तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपडेट से रिलेटेड। तो दोस्तों कल मैं आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो कल की भी मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपडेट। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम जा रही है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट से रिगार्डिंग। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कई बार जब सर्वर इशू हो जाता है और कई बार फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों ब्रीफली जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो ये कि आपने सब कुछ सही प्रोसेस किया, बैंक वगैरह से भी सब कुछ सही हुआ और बैंक की तरफ से भी कोई इशू नहीं आया, लेकिन फिर भी आपका फ़ीस पे नहीं हुआ, यानी कि बैंक साइड से भी कोई इशू नहीं था लेकिन आपकी फ़ीस डिडक्ट भी नहीं हुई और ऑफ कोर्स आपका पेमेंट फेल्ड लिखा आ रहा है। और जो दूसरा इशू है वो ये है कि सब कुछ सही रहा, फ़ीस पेमेंट वगैरह सब हो गया, लेकिन फिर भी आपके रिसिप्ट में लिखा आ रहा है कि फ़ीस नॉट पेड, ट्रांजैक्शन फेल्ड। तो दोस्तों देखिए, दोनों केसेस के लिए जो पहला केस है उसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब चूँकि डेट्स एक्सटेंड हो ही गई हैं 30 तारीख तक, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और उसको एक बार फिर से ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं होता है, उसको करके देखिए। और अगर नहीं होता है तो आप ज़रूर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके बताइए, आप अपना नेम वगैरह बताइए और बताइए कि आपका नेम एडमिशन लिस्ट में था, इतने सीरियल नंबर पे था और क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं तो फिर और फिर भी आपको इशू आ रहा है, यानी कि आपका पेमेंट स्टेटस फेल्ड लिखा आ रहा है, तो उस केस में तो आप बिल्कुल ही डिपार्टमेंट को कॉल करके बता दीजिए एकदम कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। तो जो ऑफिशियल्स हैं वो कांटेक्ट करेंगी वेबसाइट जो मेंटेन करते हैं उन पर, और वो रिसिप्ट में फिर वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा, मतलब एक बार अपडेट ज़रूर कर दीजिएगा उनको, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बाकी तो कई लोगों का फ़ीस पेमेंट वगैरह हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो ज़्यादा घबराएं नहीं। अभी आपके पास टाइम है तो आप ये सब काम को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बीएससी फॉरेस्ट्री से। तो बीएससी फॉरेस्ट्री का भी अपडेट आ गया और इसमें भी 30 तारीख तक की दी गई है आपको डेट अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की। 75 सीट्स थी और ये हमारी फाइनल लिस्ट निकल चुकी है पूरी कैटेगरी वाइज। 5350 रुपीज़ फ़ीस है। आपको लास्ट डेट 30 तारीख तक सबमिट करना है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, इसका ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेंट मस्ट विजिट रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट, बिगनिंग ऑफ क्लासेज एटसेट्रा, इसका भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। और ये डॉक्यूमेंट्स जो आप सेंड करेंगे इसको ध्यान से सेंड करिएगा, क्योंकि फ़ीस पेमेंट के बाद में आप ये नहीं समझिएगा कि अब सब कुछ हो गया, आपको ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी करना है। ऑफकोर्स वो रिसिप्ट जब देखेंगे तभी आपका एडमिशन वैलिड होगा। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका नेम वेटिंग लिस्ट में चले जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट है वो 30 तारीख के बाद यानी कि 1 अक्टूबर को पब्लिश होगी, तो आप वो चीज़ बिल्कुल नहीं रखिएगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम कर दीजिए। अभी 30 तारीख तक का टाइम है, आराम से अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी जल्दी। तो उसके बाद में आप ये डॉक्यूमेंट्स को आराम से सेंड कर लीजिएगा पीडीएफ बना के, जैसे आपने सेंड किया था पीडीएफ एडमिशन के टाइम पर स्टार्टिंग में, वैसे ही पीडीएफ इसमें भी आपको बनाना है, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। और उसको आपको सेंड कर देना है, बस उसमें एक फ़ीस रिसिप्ट लगानी है और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लगाने हैं बस, और आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी। आपको प्रिस्क्राइब्ड ईमेल पर उसको सेंड कर देना है। नेक्स्ट है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। पहले इसमें हाईलाइटेड है लास्ट डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट 30 तारीख, क्योंकि अपडेट हो गया था अभी। और 75 सीट्स इसमें भी हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट है, आप अपना नाम देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से एडमिशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ठीक है। और फ़ीस पेमेंट के लिए 5350 है, ये आपको लिंक प्रोवाइडेड है यहाँ पर, वही वाली जो सेकंड वाली ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लिंक है ये वाली। और इसके बाद में वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग कुछ है कि आपको इतने तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया हिज नेम विल बी कैंसल्ड एंड विल बी ड्रॉप्ड फॉर द नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट। तो आप अपने आप को रिस्क में नहीं डालिएगा। और 30 सितंबर तक करना है आपको। और ये स्कैंड कॉपीज़ इतने डॉक्यूमेंट्स की जितनी प्रिस्क्राइब्ड हैं इस ईमेल पर आपको भेजनी है। और ये देख सकते हैं कि हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो आपका ये प्रोसीजर हो रहा है फ़ीस पेमेंट तक के बाद भी एकदम पक्का एडमिशन नहीं माना जाएगा। फाइनल एडमिशन बोलेंगे उसको जब आप फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेंगे। फिर जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी 1 तारीख को होगी, ठीक है। और तो बाकी सब ठीक है, यही वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखिएगा, सब प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बीए हिंदी पर। तो इसमें भी यही चीज़ है, पूरे यहाँ पर लिस्ट दी हुई है हमें।
और मेन चीज़ डेट्स देख लेते हैं। 30 तारीख तक आपको 4100 का फ़ीस पेमेंट करना है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस वाली ईमेल आईडी पर सबमिट करना है और ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। और कोई भी डाउट होने पर आप इनको संपर्क कर सकते हैं, तो संपर्क कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल भी आप डाउट में नहीं रहिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है आगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, आपको बिल्कुल सतर्क होकर चलना है। अब नेक्स्ट हमारी मेरिट लिस्ट डी फार्म के लिए, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। हमने थोड़ी बहुत फ़ीस से रिलेटेड बात की थी पिछले वीडियोस में, तो इसके हिसाब से 26,200 आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ़ीस पे करनी है, वही लिंक से जो आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर वाला जो लिंक है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइए कि आपके इसमें तो सेमेस्टर सिस्टम चलता ही नहीं, आपके में तो ईयर सिस्टम चलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिंक का नेम है, सिर्फ आपको इसमें ही जाके फ़ीस पेमेंट करना है जैसा कि इसमें आपको दिया हुआ है। और इस तारीख 30 तारीख तक आपको इस ईमेल आईडी पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने हैं फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल के रखिएगा और फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूर होगा, तो उसका भी ध्यान में रखिएगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 75 सीट्स के लिए इन्होंने पूरी जो लिस्ट अपनी है वो यहाँ पर दे रखी है, इसको आराम से आप रोटेट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड को ध्यान में रखिएगा। अभी तो ऑफकोर्स आप सेंड करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चले ही जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट सेंड करने में काफ़ी एकदम ध्यान रखिएगा, अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करिएगा, एक भी डॉक्यूमेंट को मिस नहीं करिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन बी फार्मेसी पे। तो बी फार्मेसी के लिए भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर 75 सीट्स हैं फिर से। और ये देखिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो 16,640 है, प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस, उसमें 23,000 कुछ थी, तो वो आपको ध्यान दीजिएगा कितना आपको सेंड करना है। और सेम वही लिंक है जैसा कि मैंने बताया, जो सेमेस्टर 1 वाली जो लिंक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाली लिंक, ये जो लिंक का नेम है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक, तो यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद में ये कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कैटेगरी वाइज लिस्ट है आपकी जो कि पब्लिश होनी थी, तो इसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होती है अब, यानी कि लगभग पूरा प्रोसेस हो ही गया है। बस मेन चीज़ जो बची है वो है फ़ीस पेमेंट और बेसिकली जो डॉक्यूमेंट सबमिशन, फ़ीस रिसिप्ट सबमिशन। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास हैं ही, और जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको डॉक्यूमेंट्स तो ऑफकोर्स सबमिट, मतलब सभी को ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। लेकिन मतलब अब बहुत थोड़ा सा चीज़ रह गया है, मतलब जो फासला है बहुत कम रह गया है अब आपके एडमिशन और आपके बीच में, तो लगभग आप एडमिशन पक्का मानिए अपना पूरा। लेकिन मैं जैसा कि बता रहा हूँ, फाइनल एडमिशन आप तभी मानिएगा जब आपके फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, और यूनिवर्सिटी तब करेगी जब आपके कॉलेजेस वगैरह खुल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग बीए पॉलिटिकल साइंस पर, तो यहाँ पर भी इन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट होंगे, और ओरिजिनल टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ को अभी से ही कलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और ये फ़ीस, ये देखिए यहाँ पर पूरा सीरियल वाइज लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर 4100 की फ़ी रिसिप्ट आपको लगानी है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको सेंड करना है। और लास्ट डेट वही 30 तारीख तक की है, और आपको वही लिंक वगैरह से करना है, इलाहाबाद बैंक लिंक से। और ये आपका ईमेल है जिसमें आपको सेंड करनी है अपनी फ़ीस रिसिप्ट, और ये कॉन्टैक्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और नीचे पर आपकी है लिस्ट, तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाली लिस्ट शायद कॉमन लिस्ट हो गई, और ये आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट है। और अब जो ये सब चीज़ों के बाद में बचता है वो है आपकी वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट नोटिफिकेशंस के हिसाब से 1 अक्टूबर तक रिलीज़ होगी, और उसमें उन लोगों का नाम रहेगा बेसिकली जो किसी कारण से फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए, या फिर जो अपना एडमिशन नहीं लिए, यानी कि उतनी सीट्स ऑक्यूपाई नहीं हो पाई, उन सीट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए जो अभी जो फ़िलहाल वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा। और सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ऐसा ही होगा लगभग। तो अभी फ़िलहाल जो बेस्ट ऑफ प्रोबेबल 75 बनी थी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है, उसमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं या फिर अपना नाम विड्रॉ करा लेते हैं, तो फिर उनकी बजाय दूसरे स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा। तो ये प्रोसेस होना बाकी है अभी आपको अपने फ़ी रिसिप्ट्स वगैरह सेंड करने हैं, और ये चीज़ भी बाकी है। और फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली आपका बाकी रह गया है, वो चीज़ होगी जब आपकी यूनिवर्सिटी रिज्यूम या फिर रीओपन होगी।
अब जो एक चीज़ फाइनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है फ़ीस पेमेंट से रिगार्डिंग। तो फ़ीस पेमेंट से रिगार्डिंग आप टेंशन मत लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया, अगर आपके बैंक अकाउंट, देखिए सबसे पहले तो ये पक्का कर लीजिए, ऑफ कोर्स एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिए कि बैंक में उतने पैसे हैं जितने आपको सबमिट करना है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर और कर देते हैं तो फिर वो एरर हो जाता है, ठीक है, और हमको लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पहले आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा कि जिस बैंक से भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से 1-2 हज़ार ज़्यादा है कि नहीं। तो उसके बाद में मतलब जो जितना आपको सबमिट करना है उससे ज़्यादा ही अमाउंट होना चाहिए। तो फिर सबमिट करने के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि आपका नेटवर्क सिग्नल थोड़ा सा अच्छा हो, कोशिश कीजिएगा। कई जगह नेटवर्क इशू रहता है तो आप थोड़ा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा सिग्नल मिलता है वहाँ से कर सकते हैं, और बाकी सिग्नल अच्छा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी काफ़ी मायना रखती हैं जब आपका रीडायरेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि वो चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वहीं पर कहीं जो कनेक्शन ब्रेक होता है वहीं हमारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी तरीके से फेल हो गया है तो उस केस में चिंता नहीं करें, मैंने जैसा आपको बता दिया था, बैंक से पैसे डिडक्ट अगर हो गए हैं और आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड लिखा रहा है तो आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके बता दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, वो बोलेंगे कि आप अपना मैसेज सेंड करिए तो आप अपना मैसेज भी सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो चुके हैं लेकिन नहीं हुआ, तो वो फिर वहाँ पर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपका पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है और ट्रांजैक्शन तो फेल्ड लिखा आ ही रहा है तो उस केस में आप फिर से ट्राई करिए, लेकिन कुछ समय बाद कीजिएगा, क्योंकि कई बार बैंक भी मतलब कि पैसे जो है उसको, जब पैसे कटते हैं तो कई बार वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है, वो बैंक टू बैंक सर्वर टू सर्वर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ज़्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहूँगा आपको। थैंक यू दोस्तों।